गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 सब्जेक्ट आपका है हिंदी व्याकरण। बुक नेम है स्टूडेंट्स आपका कुटीर। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। हम रीड कर रहे थे, आपका चैप्टर 3 था शब्द विचार। ये हमने कल आपका विलोम या विपरीतार्थक शब्द तक कंप्लीट कर लिया था। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने आपको रीड कर दिया था और एक्सप्लेन भी कर दिया था। ओके स्टूडेंट्स, आज हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रीड करेंगे। ओके, टुडे डेट इज 7/7/2021। घा नंबर है आपका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। तो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हम किसे कहते हैं पहले वो जानेंगे। जो शब्द अर्थ में एक दूसरे के पर्याय होते हैं, जो शब्द अर्थ में एक दूसरे के पर्याय होते हैं वे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका हुआ भगवान, परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर आदि। ये सब क्या हुए? जो जिनके पर्याय यानी समान अर्थ होते हैं वो हमारे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, समान अर्थ वाले। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपका आता 4 नंबर प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद लिखिए। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। पहला आपका विकारी शब्द और दूसरा आपका आता है अविकारी शब्द। तो सबसे पहले का नंबर है विकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों के रूप में विकार परिवर्तन आ जाता है, विकार मीन्स क्या होता है? परिवर्तन आ जाता, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे आपका हुआ लड़का, लड़की, लड़के, लड़कियां, लड़कों, लड़कियों। फिर आपका आता है पढ़ा, पढ़े, पढ़ी, पढ़ो, पढ़ेगा, पढ़ूंगा, पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपका आता अविकारी। वाक्य में प्रयोग किए जाने, अब हम जानेंगे अविकारी किसे कहते हैं। तो वाक्य में प्रयोग किए जाने पर जिन शब्दों के रूप में विकार उत्पन्न नहीं होता अविकारी शब्द कहलाते हैं। जिसमें क्या हुआ? विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता, वो अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इधर, उधर, इसलिए, तुरंत, शीघ्र, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, क्योंकि, किंतु, परंतु आदि। तो ये क्या हुए? ये हमारे अविकारी शब्द हुए। पहले हमने विकारी शब्दों के बारे में जाना और फिर हमने अविकारी शब्दों के बारे में जाना। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। आपका 3rd चैप्टर पूरा रीड हो गया है, एक्सप्लेन भी हो गया। और एक बार आप लोग भी अपनी घर पे इसको एक बार दोबारा से रीड किया करिए। जब आप दोबारा से इसको रीड करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब हम स्वयं से एक बार लर्न करते हैं ना, तो हमें जो भी मिस्टेक्स होती हैं, जो भी समझ में नहीं आता, तो अगर हम दोबारा रीड करेंगे तो हमें दोबारा से एक बार समझ में फिर से आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम ट्रू फॉल्स फिल करेंगे। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। तो आपका क्या है? राइट है। व्याकरण में निरर्थक शब्दों पर भी विचार होता है। रॉन्ग है। संस्कृत में मूल शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। राइट है। रूढ़ शब्दों के टुकड़े किए जाने पर भी कोई अर्थ निकलता है। फॉल्स है। विदेशी भाषाओं में आए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। तो आपका क्या हुआ? फॉल्स हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका ये ट्रू फॉल्स हो गए। फिर मैं आगे आपको बुक नेक्स्ट डे कंप्लीट कराऊंगी। ओके, थैंक यू।